बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विभागीय सभागार में किया ऐलान। टीआरई 4 की परीक्षा दिसंबर में। प्रदेश के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी साथियों, 16 से 19 दिसंबर में टीआरई 4 में शामिल होने वाले शिक्षक की परीक्षा ली जाएगी तथा रिजल्ट का प्रकाशन 20 से 24 जनवरी को होगा। यह बात बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार जी विभागीय सभागार में संवाददाता सम्मेलन में संदेश दिया है बिहार के बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों को। इससे पहले स्टेट की परीक्षा होगी और स्टेट के आवेदन के लिए 8 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक लिया जाएगा और इसके बाद इसकी परीक्षा 4 से 25 अक्टूबर तक परीक्षा होगी, जिसका रिजल्ट का प्रकाशन 1 नवंबर में होगा। अब एक सवाल यह होता है कि टीआरई 4 की आवेदन प्रक्रिया कब शुरुआत होगी। यह बात कल के जो अखबार की खबर छपा है या शिक्षा मंत्री का बयान आया है, इसमें स्टेट की आवेदन की प्रक्रिया की तिथि तो तय किया गया है 8 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक, लेकिन टीआरई 4 की आवेदन की प्रक्रिया की होगी कब से शुरुआत, इसका क्लियरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। लेकिन इतना तय है कि इसका एग्जामिनेशन 16 से 19 दिसंबर में परीक्षा होगी और रिजल्ट का प्रकाशन 20 से 24 जनवरी के बीच होगा। हमें जो लगता है कि चूंकि स्टेट की परीक्षा पहले आयोजित किया जा रहा है और स्टेट के नवंबर में 1 नवंबर से रिजल्ट का प्रकाशन होगा, तो स्टेट के परीक्षा के बाद में बीपीएससी टीआरई 4 की ऑनलाइन अप्लाई हो, लेकिन इसके बारे में क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। एक सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा मंत्री का बयान जो टीआरई 4 में एज रिलैक्सेशन के लिए जब पत्रकार के द्वारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चूँकि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और यह चौथा चरण की परीक्षा है, सरकार लगातार परीक्षा ले रही है, इसलिए एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाए। आज भी आस अभी छोड़े नहीं हैं अभ्यर्थी, बशर्ते अभ्यर्थियों के दिमाग में टाइम पीरियड की बातें अलग अलग था। कोई 5 साल के लिए मांग रहे थे, कोई 10 साल के लिए मांग रहे थे, कोई उम्र की बाध्यता की समाप्त की मांग कर रहे थे, इसलिए मुख्य रूप से आंदोलन नहीं हो सका। चूंकि अभ्यर्थी एक मुद्दा पर एकजुट नहीं थे, यह तो चाह रहे थे कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, लेकिन जो जिसमें नैया पार आ जाए अपनी अपनी आवश्यकता के मुताबिक 5 साल 10 साल उम्र की बाध्यता की समाप्त की मांग कर रहे थे। यही वजह था कि आंदोलन नहीं हुआ और इसके लिए अभ्यर्थी के कितनी सीमा होनी चाहिए उम्र की बाध्यता समाप्त कराने की बात में अलग अलग नेतृत्व के कारण आंदोलन नहीं हो सका और हमारी बातें जो सरकार को जितनी सक्षम तरीका से शिक्षा विभाग को पहुंचना चाहिए कहीं न कहीं चूक हुई है। इस बात को गाहे बगाहे अब स्वीकार करते हैं अभ्यर्थी। आज भी अभ्यर्थी जेडीयू कार्यालय में गए हुए हैं, अभी अभी हमारी बातचीत चल रही है जिसमें अभ्यर्थी जेडीयू कार्यालय में अपनी डिमांड को रखने जा रहे हैं। लेकिन जैसा पता चल रहा है कि सरकार या शिक्षा मंत्री का बयान आया है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग में सुने होइएगा कि टीआरई 4 में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब अभ्यर्थी गाहे गवाहे न्यायालय की तरह रुख करने वाले हैं। इसकी संख्या हजारों में हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो आंकड़ा बता रहा है कि 30,000 से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र की बाध्यता के कारण टीआरई 4 के परीक्षा में नहीं शामिल होंगे। इस तरह से टीआरई 4 का रिजल्ट अप्लाई एडवर्टाइजमेंट परीक्षा की तिथि और रिजल्ट का प्रकाशन सुनिश्चित हो जाने के बावजूद भी लगता है कि अधिकतम उम्र के अभ्यर्थियों के लिए टीआरई 4 शून्य बटा सन्नाटा साबित होगा। क्योंकि न इस बात की संज्ञान ले रहा है शिक्षा विभाग न शिक्षा मंत्री। अब अभ्यर्थी जाए तो जाए कहाँ?
अभ्यर्थी किम कर्तव्य विमूढ़ है और क्या करे ना करे यह असहज स्थिति महसूस कर रहे हैं। हमारा लगातार 38 जिला है, अभी 38 जिला से अभ्यर्थी यही फ़ोन कर रहे हैं कि सर तैयारी करें या ना करें, मन नहीं लगता है पढ़ने में। मैं उन तमाम अभ्यर्थियों को अपील करता हूं कि आप पढ़ाई जारी रखें और आप चूँकि एडवर्टाइजमेंट आने तक सरकार पर दबाव दें, न्यायालय आपका बेटरनी का पार लगाएगा और आप पीछे मत हटे। चूँकि आप पीछे हटिएगा तो आपको अपनी सर्टिफिकेट बक्सा में बंद करके सो जाना होगा। इसलिए अभी जो शिक्षा विभाग की जो खबरें आ रही है, अखबार में जो खबरें आई है कि 38 जिला है, इसमें 1-2 जिला की रिक्तियाँ बाकी है 28,000 के आसपास। इस पर अभ्यर्थी यही नारा देते हैं कि वोट छोड़ गद्दी छोड़, तो नारा पहले राजनीतिक दल लगाते आ रहे हैं, लेकिन अब यह बातें आ रही है कि रिक्तियाँ चोर, संख्या चोर, गद्दी छोर, यह नारा अभ्यर्थी दे रहा है कि उनके यह आशा और उम्मीद जगी थी कि हमारी संख्या शुरुआती दौर पर 1 लाख पार करेगी, बाद में आया 55 से 60,000। आज जो खबरें आई है इसकी संख्या 28,000 पार है। 1-2 जिला को और जोड़ ले तो 30,000 के आसपास आ सकता है। यही संख्या सुनिश्चित करता है TRE-4 के एडवर्टाइजमेंट के लिए। आप पढ़े भी होइएगा, अखबार की जो खबरें आई है कि 1 to 5 में ज़्यादा होगा या विषय 12 है। तो जो शिक्षा मंत्री के बयान का एनालिसिस करते हैं तो यह पता चलता है कि ऊपर क्लास में विषय 12 की रिक्तियाँ कमी है और 6 to 8, 9, 10th और 11th 12 की संख्या अधिक हो सकती है 1 to 5 के कंपेयर। ऐसा बयान से एनालिसिस होता है। जैसा कि उन्होंने बताया है कि फिजिक्स में सीट की संख्या अधिक खाली है, तो यह बातें आती हैं। अब रही बात कि TRE-4 का अप्लाई कब होगा, एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके लिए अभ्यर्थी लगातार परेशान है। और इसमें अभ्यर्थी आज भी जैसी सूचना मिली है कि JDU कार्यालय में गए हुए हैं, साथी पहुँचे हुए हैं और इसमें आज के में क्या बातें आती है सो हम आगे बताएंगे। लेकिन मैं यह कहता हूं कि अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी जितने भी हैं, उम्र की बाध्यता के कारण आप TRE-4 में शामिल नहीं हो सकते हैं। अंतिम में मैं अपील करता हूं कि सभी एक साथ होइए, एकजुट होइए और लड़ाई को सक्षम तरीका से आप व्यवस्थित रूप से लड़ते रहिए। न्यायालय के माध्यम से शिक्षा विभाग सरकार पर दबाव दीजिए। समय कम है, एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा तो कुछ आगे नहीं होने वाला है। चूँकि बहाली प्रक्रिया के बीच में परीक्षा प्रक्रिया की नियमावली में बदलाव नहीं हो सकता है। यह सरकार बाध्यता बना करके हाथ खड़ी कर देगी। इसलिए अधिकतम के अभ्यर्थी TRE-4 आपके लिए शून्य बटा सन्नाटा साबित नहीं हो, इसके लिए सभी सक्षम तरीका का उपयोग कीजिए। और आप पे मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942 पर संवाद कायम करें। धन्यवाद।